इस वीडियो में हम आपको आईटीआई की कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड, जिसे कोपा के नाम से भी जाना जाता है, के कोर्स में आईटीआई में क्या क्या सिखाया जाता है के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। नंबर 1, इसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लैब में उपयोग किए जाने वाली सावधानी के बारे में बताया जाता है, जिससे किसी भी तरह से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जिसमें सेफ्टी साइन, आग बुझाने वाले यंत्र को चलाना, जख्मी व्यक्ति को फर्स्ट एड देना, वेस्ट मटेरियल का प्रयोग और उसको डिस्पोजल करने के तरीके इत्यादि के बारे में बताया जाता है। नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर में उपयोग, पार्ट्स, कंपोनेंट्स इत्यादि की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और इसको उपयोग करने का तरीका सिखाया जाता है। नंबर 3, कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। इस चैप्टर में कंप्यूटर का प्रयोग और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना सिखाया जाता है। नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू डॉस कमांड इंटरफेस एंड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर में डोस, जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, यह कमांड द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट करने का एक सॉफ्टवेयर है, को सिखाया जाता है। इस चैप्टर में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने का तरीका सिखाया जाता है। नंबर 5, यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से डॉक्यूमेंट तैयार करना, उसकी सेटिंग तथा प्रिंटिंग कैसे की जाती है, सिखाया जाता है। नंबर 6, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से डाटा तैयार करना, कैलकुलेशन और एक्सेल सॉफ्टवेयर के टूल्स की जानकारी दी जाती है। नंबर 7, इमेज एडिटिंग और प्रेजेंटेशन के चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन और इमेज एडिटिंग, वीडियो इंसर्टिंग आदि फीचर्स सिखाए जाते हैं। नंबर 8, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास मेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर के द्वारा डाटा मैनेज करना, डाटा को संभालना, डिलीट करना आदि सिखाया जाता है। नंबर 9, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के टॉपिक में कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, यह कैसे काम करता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की जरूरत और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, ऐसे ही चीजों की बारे में जानकारी दी जाती है। नंबर 10, इंटरनेट कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में एक नेटवर्क के जरिए जुड़ना ही इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च, एंटरटेनमेंट, ईमेल, शॉपिंग, एजुकेशन के लिए इंटरनेट का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। नंबर 11, वेब डिजाइनिंग। इस टॉपिक में HTML और माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज सॉफ्टवेयर द्वारा वेब डिजाइनिंग करनी और वेबसाइट को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। किसी ब्रांड की पहचान को रंग, फॉन्ट और लेआउट में लागू करना और वेबसाइट बनाकर इंटरनेट पर डालना इस चैप्टर में सिखाया जाता है। नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग भाषा है जो आपको वेब पेजों पर जटिल सुविधाओं को लागू करने की अनुमति देती है, जैसे एनिमेटेड 2D 3D ग्राफिक्स, स्क्रॉलिंग वीडियो, जूकबॉक्स इत्यादि। जावास्क्रिप्ट सीखकर स्टूडेंट प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाते हैं। नंबर 13, एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल एक प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। यह एक्सेल का पूरा कंप्लीट कोर्स होता है, जिसमें एडवांस फॉर्मूला जैसे सुमिफ्स, सम प्रोडक्ट, इंडेक्स, मैच, लुकअप, VBA एंड मैक्रोस और पाइवोट टेबल्स, पाइवोट रिपोर्टिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स द्वारा इंटरनेट पर सामान और सेवाएं खरीदते और बेचते हैं। ई कॉमर्स विभिन्न प्रकार के बाजार क्षेत्रों में संचालित होता है और इसे कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और अन्य स्मार्ट उपकरणों पर संचालित किया जा सकता है। इस चैप्टर में ई कॉमर्स को समझना, ई कॉमर्स का इतिहास, ई कॉमर्स के फायदे और नुकसान, ई कॉमर्स के प्रकार के बारे में भी सिखाया जाता है। नंबर 15, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, जिसे सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के डेटा की सुरक्षा,
किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस या चोरी को रोकने और सभी दस्तावेजों और फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। इस चैप्टर में साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, साइबर सिक्योरिटी के प्रकार, साइबर सिक्योरिटी के फायदे आदि की जानकारी दी जाती है। नंबर 16 क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की सेवाएं, सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। यह सेवाएं, सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो या सर्वर पर स्टोरेज स्पेस दिया जाना हो या कोई अन्य सेवा हो। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। नंबर 17 पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन एक इंटरप्रेटेड, हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का प्रयोग ज्यादातर वीडियो गेम की प्रोग्रामिंग करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन आदि में किया जाता है। पाइथन में अनेक प्रकार के एप्लीकेशन विकसित कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, ERP एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशन आदि की जानकारी दी जाएगी। नंबर 18 प्रोग्रामिंग इन जावा। जावा एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका इस्तेमाल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जावा की विशेषताएं, जावा के फायदे, जावा के नुकसान, जावा का सरल प्रोग्राम, जावा प्लेटफॉर्म के प्रकार, जावा के उपयोग के बारे में बताया जाता है। इस प्रकार ITI कोपा ट्रेड जो छात्रों को कंप्यूटर से संबंधित आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। यह एक छोटे समय का कोर्स होता है जिसमें छात्रों को कंप्यूटर सीखने का अवसर मिलता है। यह ट्रेड छात्रों को स्थानीय उद्योगों में और कंप्यूटर क्षेत्रों के लिए सही से तैयार करने का लक्ष्य रखता है और उन्हें कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों के लिए योग्य बनाता है। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल ITI एजुकेशन फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें।